हेलो फ्रेंड्स, आई एम रोहित खेरा। ऑल एग्ज़ाम प्लेस में आपका स्वागत है। आज मैं इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स पढ़ाऊंगा आपको। उसमें आप देख सकते हैं मैंने क्या लिखा है, लीनियर अलजेब्रा। तो सबसे पहले हम लीनियर अलजेब्रा से शुरुआत करेंगे। ओके, तो सबसे पहले देख लेते हैं लीनियर अलजेब्रा होता क्या है। लीनियर अलजेब्रा जो होता है मैथमेटिक्स की ब्रांच होती है जिसमें हम वेक्टर की स्टडी करते हैं। ओके, वेक्टर जैसे आई जे के, ये अपन ने पढ़ा होगा। एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, ये सब वेक्टर होते हैं। तो इसकी हम स्टडी करते हैं। तो सबसे पहले हम मैट्रिक्स देखेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है और गेट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और अदर इंजीनियरिंग एग्जाम्स में भी आता है। तो मैट्रिक्स से स्टार्ट करेंगे हम। अब मैट्रिक्स होती क्या है वो देख लेते हैं पहले। मैट्रिक्स एक सिस्टम होता है जिसमें अरेंजमेंट होता है, एम एन से अरेंजमेंट होता है। जैसे एम जहाँ पे होता है रो होती है, एन कॉलम होता है। अब इसको हम बड़े ब्रैकेट से शो करते हैं। अब एम जो रहेगा ये रो रहेगी, एन जो रहेगा कॉलम रहेगा। ओके, आप इसको शो कैसे करते हैं, इसको कैपिटल ए से शो करते हैं या कुछ भी आप कैपिटल बी से कैपिटल से शो करते हैं। और इसको अपन क्या लिखेंगे, बड़ा स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर स्मॉल ए आई जे और बाहर में एम क्रॉस एन इक्वल टू दिस। अब ये कैसे होगा वो भी एक बार देख लेते हैं। ये इसको शो करने का तरीका है मैट्रिक्स को। अब जैसे पहला एलिमेंट क्या होगा, A11 A12 डैश 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 A1n, मतलब n तक चलेगा, और A21 A31 AM1। तो याद रखिएगा। ओके, और ये जो मैट्रिक्स है m क्रॉस n की मैट्रिक्स है। अब ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है इसे हम रो कहते हैं, ये जो वर्टिकल लाइन है इसे हम कॉलम कहते हैं। तो कॉलम में क्या है, A1 A21 A31 ये सब कॉलम के एलिमेंट है। A11 A12 A1n ये सब रो के एलिमेंट है। तो ये होता है बेसिक मैट्रिक्स का शो करने का तरीका। अब हम कुछ स्पेशल मैट्रिक्स पढ़ेंगे। स्पेशल मैट्रिक्स क्या होती हैं, कैसे यूज होते हैं वो देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होती है, ओके। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होती है, जहां पे m इक्वल टू n होता है, मीन्स जहां पे रो और कॉलम दोनों बराबर होंगे। एग्जाम्पल के तौर पे a इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब यहाँ पे देखिए 3 कॉलम है 3 रो हैं, तो 3/3 की है। तो ये कैसी मैट्रिक्स हो गई, स्क्वायर मैट्रिक्स हो गई। अब सेकेंड टाइप देखेंगे, डायगोनल मैट्रिक्स देखेंगे। डायगोनल मैट्रिक्स क्या होती है, मैट्रिक्स क्या होती है वो देख लेते हैं। अब डायगोनल मैट्रिक्स क्या होती है, जिसमें ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स होती है, 3/3 की ले लेते हैं हम, और इसमें डायगोनल एलिमेंट को छोड़ के बाकी सब एलिमेंट 0 होते हैं। तो 3 6 7 ये एलिमेंट 0 हो गए। अब ये देखिए डायगोनल ये है, ये नॉन जीरो है, और बाकी जो एलिमेंट है वो सब 0 है। तो ये मैट्रिक्स जो कहलाती है डायगोनल मैट्रिक्स कहलाती है। ओके, तो ये दूसरा टाइप हो गया। और देख लेते हैं, आप स्केलर मैट्रिक्स देखते हैं क्या होती है। स्केलर मैट्रिक्स क्या होती है, इसमें भी सेम होता है, बस थोड़ा सा चेंजेस होता है। 3/3 की ले लेते हैं। अब इसमें क्या होता है, जो नॉन डायगोनल एलिमेंट होते हैं वो तो 0 होते हैं, लेकिन जो डायगोनल एलिमेंट होते हैं वो कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं। मतलब ये 4 है तो ये भी 4 होगा, ये भी 4 होगा, तीनों डायगोनल हैं तो वो इक्वल होंगे। तो ये स्केलर मैट्रिक्स होती है। फोर्थ देख लेते हैं, फोर्थ होती है यूनिट मैट्रिक्स। देख लेते हैं अब यूनिट मैट्रिक्स क्या होती है। यूनिट मैट्रिक्स नाम से ही पता चल रहा है, यूनिट यानी 1। तो इसमें क्या होगा, इसमें भी सेम होगा, 3x3 की हम ले लेते हैं मैट्रिक्स। इसमें जो डायगोनल एलिमेंट होंगे वो कैसे होंगे, यूनिट होंगे, और बाकी नॉन डायगोनल एलिमेंट क्या होंगे, 0 हो जाएंगे। तो ये हो गई यूनिट मैट्रिक्स। ओके फ्रेंड्स,
आप इसको शो कैसे करते हैं, यूनिट मैट्रिक्स को आई से शो करते हैं। जैसे 3x3 के तो I3 लिख लेंगे, 2x2 की है 1 0 0 1, तो इसको I2 लिख लेंगे। तो ये यूनिट मैट्रिक्स को शो करने का तरीका है। यूनिट मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी कहते हैं। ओके, तो ये हो गई। और देख लेते हैं यूनिट मैट्रिक्स की कुछ प्रॉपर्टी होती है, वो देख लेते हैं। प्रॉपर्टी क्या होती है यूनिट मैट्रिक्स की, वो देखते हैं यूनिट मैट्रिक्स की। तो इसमें क्या होता है, इसको हम मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी भी कहते हैं। मतलब आई जो है मल्टीप्लिकेशन के पर्पज से यूज होता है। जैसे कहीं पे अपन को जरूरत पड़ी तो अपन कुछ नहीं है तो यूनिट मैट्रिक्स का इनटू कर सकते हैं उसकी जगह पे। ओके, और ए आई इक्वल टू आई ए इक्वल टू ए मीन्स अगर कोई मैट्रिक्स हम यूनिट मैट्रिक्स से इनटू कर रहे हैं और या यूनिट मैट्रिक्स से उस मैट्रिक्स में इनटू कर रहे हैं तो उसकी जो वैल्यू रहेगी वो पुरानी मैट्रिक्स के बराबर ही होती है। और देख लेते हैं आई की पावर n, मतलब मैट्रिक्स की कितनी भी पावर हो लेकिन वो यूनिट मैट्रिक्स के ही बराबर होगी। आई का इनवर्स वो भी यूनिट मैट्रिक्स के बराबर ही होता है, यूनिट मैट्रिक्स का इनवर्स के। मॉड ऑफ यूनिट मैट्रिक्स इक्वल टू 1 होता है। तो ये हो गई यूनिट मैट्रिक्स। अब फिफ्थ देख लेते हैं नल मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स क्या होती है, नल से समझ आ रहा है, नल यानी कुछ नहीं होता, जीरो। तो जाहिर सी बात है इसको ओ से, जीरो से या ओ से शो करेंगे। 3x3 की ले रहे हैं तो इसमें जो भी एलिमेंट होंगे इसके वो क्या होंगे, सब जीरोस होंगे। ओके, तो ये हो गई। अब प्रॉपर्टी ऑफ नल मैट्रिक्स क्या होती है, जैसे नल मैट्रिक्स प्लस कोई भी मैट्रिक्स इक्वल टू कोई भी मैट्रिक्स प्लस ओ इक्वल टू क्या होगा, सेम मैट्रिक्स सी होगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके, और ए प्लस माइनस ए इक्वल टू क्या होगा, नल मैट्रिक्स होगा। तो ये कुछ प्रॉपर्टी होती है नल मैट्रिक्स की। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। अब है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होगी, इसमें क्या होगा, जो भी डायगोनल से नीचे वाले एलिमेंट होंगे, जो भी डायगोनल से नीचे वाले एलिमेंट होंगे वो क्या होंगे, जीरो होंगे। जैसे 3 4 -1 6 7 और 2, ये वाले एलिमेंट क्या हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे। तो इस टाइप की मैट्रिक्स को अपन यू से शो करते हैं और ये कैसी मैट्रिक्स कहलाती है, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। फिर से देख लेते हैं, इसके जो भी डायगोनल के नीचे के एलिमेंट होंगे वो क्या होंगे, जीरो होंगे, ऊपर के एलिमेंट बस नॉन जीरो होंगे। तो ये होती है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। नेक्स्ट देख लेते हैं, फिर अपर देख ली, अब लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स जस्ट इसका अपोजिट होगा। इसमें क्या होगा, डायगोनल से ऊपर वाले एलिमेंट जो भी होंगे वो कैसे होंगे, जीरो हो जाएंगे। तो 1 2 3 4 5 6, तो ये 3x3 की मैट्रिक्स है लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, जिसमें अपर जो एलिमेंट होंगे वो क्या होंगे, डायगोनल के जीरो रहेंगे, बाकी नीचे वाले जो होंगे नॉन जीरो रहेंगे। अब 8 देख लेते हैं, आइडोपोटेंट मैट्रिक्स क्या होती है वो भी देख लेते हैं। आइडोपोटेंट मैट्रिक्स, इसमें क्या होता है, मीन्स ए स्क्वायर ऑफ इक्वल टू ए आई। तो ये कैसी मैट्रिक्स कहलाएगी, आइडोपोटेंट मैट्रिक्स कहलाएगी। जैसे 1 0 0 1 इंटू 1 0 0 1 का जब हम इंटू करेंगे तो अपने को क्या मिलेगा, 1 0 0 1 ही मिलेगा, ए के इक्वल ही मिलेगा, ए इंटू ए यानी ए स्क्वायर इक्वल टू ए ही मिलेगा। तो ये कहलाती है आइडोपोटेंट मैट्रिक्स। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं 9 नंबर, इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स देख लेते हैं।
इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स क्या होती है? इसमें जो होता है मैट्रिक्स का स्क्वायर क्या होगा? यूनिट मैट्रिक्स के इक्वल होगा, तो ये इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स कहलाती है। आया समझ में? जो भी वैल्यू आएगी वो 1 के इक्वल आ जाएगी, हो जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं 10th निलपोटेंट मैट्रिक्स। निलपोटेंट मैट्रिक्स क्या होती है? इसमें क्या होगा? ए की पावर x इक्वल टू 0 ये इसके इक्वल होगा, मतलब 0 के इक्वल होगा। मीन्स जैसे 1 1 3 5 2 6 2 -1 -2 -3, जब इसका ये 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स है, x की वैल्यू यहाँ पे 3 है, तो इसका अगर जब क्यूब करेंगे तो जो वैल्यू आएगी वो 0 के इक्वल आएगी, नल मैट्रिक्स के इक्वल आएगी, इसलिए हम इसे निलपोटेंट मैट्रिक्स कहते हैं। तो ये हो गई स्पेशल टाइप्स की मैट्रिक्स। अब कुछ और देख लेते हैं। अब एडिशन ऑफ मैट्रिक्स देख लेते हैं हम। एडिशन कैसे करते हैं मैट्रिक्स का? जैसे a इक्वल टू दिया है 1 2 3 5, b इक्वल टू दिया है 4 6 7 8। अब इन दोनों का एडिशन करना है a प्लस बी, तो कैसे करेंगे? प्लस कैसे करेंगे मैं डायरेक्ट यहाँ पे करके बता देता हूँ। अब देखिए सेम एलिमेंट का सेम एलिमेंट से मतलब a11 का a11 से ही एडिशन होगा, तो 1 + 4 5, नया एलिमेंट 5 आ गया। ये सेम एलिमेंट का सेम एलिमेंट से होगा, तो 2 + 6 8 हो गया, 3 + 7 10 हो गया, 5 + 8 13 हो गया। तो ये एडिशन हो गया, ये नई मैट्रिक्स है a प्लस बी। ओके, अब एडिशन की भी कुछ प्रॉपर्टी होती हैं, वो भी देख लेते हैं। प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन क्या होती है? पहली प्रॉपर्टी, इसका जो एडिशन होता है मैट्रिक्स का वो कैसा होता है? कम्यूटेटिव होता है। मींस a प्लस बी इक्वल टू होगा b प्लस a। ओके, ये पहली मैट्रिक्स है। उसके बाद सेकेंड प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव भी होता है। जैसे a प्लस बी पहले हमने ऐड किया, फिर c ऐड किया, वो इक्वल किसके होगा? a प्लस बी प्लस सी के इक्वल होगा, तो कम्यूटेटिव भी होता है। ठीक है, तो ये कुछ होती हैं प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट एडिशन की, बेसिक प्रॉपर्टी। अब सब्ट्रैक्शन भी देख लेते हैं हम। सब्ट्रैक्शन क्या होता है इसमें? सब्ट्रैक्शन में क्या होगा? a माइनस बी इक्वल टू होगा a प्लस माइनस बी। ओके, तो अपन ऐसे करेंगे, एक बार देख लेते हैं कैसे होगा। और सब्ट्रैक्शन जो होता है, इसकी प्रॉपर्टी जो होती है, ये ना तो कम्यूटेटिव होती है, टेटिव होती है, और ना ही एसोसिएटिव होती है। ओके, तो सब्ट्रैक्शन ना कम्यूटेटिव होता है ना एसोसिएटिव होता है, तो ये हो गया। और नॉर्मल करेंगे, जैसे पिछला ही एग्जांपल ले लेते हैं 1 2 3 5, ये a है, b दिया है 4 6 7 8। अब b को अपन को माइनस बी का बनाना है, तो माइनस बी माइनस का इंटू कर देंगे बस, -4 -6 -7 -8। अब ये प्लस करेंगे a से, a प्लस माइनस बी, क्या आएगा नया? 1 -4 -3, 2 -6 -4, 3 -7 -4 -5 -8 -3। तो ये a माइनस बी मैट्रिक्स आ गई न्यू वाली। तो ये होता है सब्ट्रैक्शन का
टेक्निक। अब हम देख लेते हैं, अब मल्टीप्लिकेशन भी सीख लेते हैं जल्दी से, कैसे करेंगे। पहले मल्टीप्लिकेशन ऑफ स्केलर भी देख लेते हैं जल्दी से। स्केलर जैसे मैट्रिक्स दी है 5 2 1 6 4 2 1 4 3। अब ये A है, अब पूछ रहा है 3A क्या होगा, तो जाहिर सी बात है 3A है। जो 3 है इसका सभी एलिमेंट में इंटू कर देंगे, तो 15 6 3 18 12 6 3 12 9। तो ये हो गया स्केलर से मैट्रिक्स। तो फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आया हो तो जल्दी से लाइक कीजिए, और भी वीडियोस के लिए शेयर कर दीजिए फ्रेंड्स के साथ, और ज़्यादा वीडियो देखनी हो तो सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। और नेक्स्ट लेक्चर में मैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 मैट्रिक्स बताऊंगा कैसे करते हैं, और भी बहुत सारे वीडियो हैं अभी गेट के लिए, तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।